नमस्कार, मैं नेहा जोशी। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का शोर आज शाम तक थम जाएगा। पहले चरण में राज्य की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में नियत समय से 48 घंटे पहले यानी आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार का रथ थम जाएगा। इस अवधि के दौरान अंतर्राज्यीय सीमाएं सील रहेंगी। साथ ही शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध के साथ सूखा दिवस रहेगा। एग्जिट पोल पर लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस यानी 1 जून को 6:30 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। प्रदेश में पहले चरण में गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा क्षेत्रों में 19 अप्रैल को मतदान होगा। मतदान से पहले अंतिम 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार संबंधित गतिविधियां थम जाएंगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के बाद प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्रकाशन ऑथेंटिकेशन के बाद ही किया जाएगा। इस दौरान राजस्थान में ओपिनियन पोल और दूसरे पोल सर्वे के प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही एग्जिट पोल के परिणामों को प्रसारित करना या फिर दूसरे किसी तरीके से प्रचारित करने पर भी पूरी तरह से रोक रहेगी। एग्जिट पोल पर यह प्रतिबंध लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के मतदान दिवस के 1 जून को शाम 6:30 बजे तक जारी रहेगा। इन 48 घंटों के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं कि निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस बुलाया नहीं जा सकेगा और न ही उसमें प्रत्याशी शामिल होंगे। पहले चरण के चुनाव में संबंधित वीडियो, टेलीविजन या अन्य किसी साधन की जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधित बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। किसी भी तरह के मनोरंजन के जरिए जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधित बात का प्रचार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति यदि इन प्रोविजन का उल्लंघन करता है तो 2 वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता, अभ्यर्थी, सांसद या विधायक नहीं है तो चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता है। कैंडिडेट के अलावा राज्य की सिक्योरिटी कवर प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है तो वो वोट कास्ट करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा। इलेक्शन मशीनरी और पुलिस प्रशासन सामुदायिक केंद्र, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल आदि में ठहरे हुए बाहरी व्यक्तियों की जानकारी और सत्यापन करें और बाहर से आने वाले वाहनों पर भी निगरानी रहेगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।